सपने सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। और क्लास 12 बोर्ड एग्जाम एक ऐसा स्टेप है जहां आपके सपनों की जर्नी शुरू होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हमारी आई एम बैक विद न्यू वीडियो विद न्यू टॉपिक फॉर यू। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जॉब एप्लीकेशन की कुछ ऐसे फिक्स लाइंस विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप अपने पेपर में डायरेक्टली लिख सकते हो बिना कंफ्यूज हुए, बिना घबराए। तो चलो फिर शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद दिस फिक्स लाइंस and format. You just have to learn these lines and you're ready. ओके तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे फॉर्मेट। क्या देखेंगे हम? फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है, जो हर लेटर का एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट। ओके सो लेट्स बिगिन। यू हैव टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके हम देखेंगे फॉर्मेट को, ठीक है। फॉर्मेट जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी लेटर को स्टार्ट करने से पहले, फॉर्मेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहले जो हमारा आएगा वो आएगा सेंडर्स एड्रेस। पहली चीज़ आएगी हमारी सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सेंडर्स एड्रेस आएगा, देन एक लाइन छोड़ना है, वही चीज़ आपको लिखना है, एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद आप डालोगे डेट, फिर एक लाइन स्किप करने के बाद हम लिखेंगे रिसीवर्स एड्रेस। क्या लिखोगे आप? रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस, आपको रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। पहले सेंडर्स एड्रेस, देन एक लाइन स्किप करी, देन डेट, फिर एक लाइन स्किप करी, फिर आपका आएगा रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है, रिसीवर्स एड्रेस। फिर हमने एक लाइन स्किप करी, फिर हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या आएगा? एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, फॉर द पोस्ट ऑफ, जो भी यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कोई भी पोस्ट है आपको वो पोस्ट लिखनी है, ठीक है। हाँ आएगा आपका सैल्यूटेशन, लाइक डियर सर, डियर मैम, है ना, रेस्पेक्टेड सर, रेस्पेक्टेड मैडम, ये आप लिख सकते हो। अब हमारी फिक्स लाइन स्टार्ट हो रही है जो आप अपने पेपर में डायरेक्टली लिख सकते हो बिना किसी कंफ्यूजन के और बिना घबराए। चलो फिर शुरू करते हैं हमारी फिक्स लाइन्स शुरू करते हैं, जिससे आप अपने 5 मार्क्स को भी फिक्स कर सकते हो, ठीक है। 5 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे आपके इन फिक्स लाइन से, ठीक है। ओके लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स, ठीक है। ठीक है, हम कैसे लिखेंगे? इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स। जो भी आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर का नाम कुछ भी लिख सकते हो, इन द टाइम, राइट, इन द टाइम्स डेटेड अप्रैल 16, 2025, ठीक है। आप जिस दिन लेटर लिख रहे हो, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, वो डेट, मतलब वो डेट तो नहीं डालूंगे आप, उससे 2-3 दिन 4 दिन पहले की डेट डाल देना, ठीक है। आपको जिस दिन आप लेटर एप्लीकेशन लिख रहे हो उससे पहले की डेट डालनी, क्योंकि उस वक्त तो आप लेटर लिख रहे हो, एप्लीकेशन लिख रहे हो, उससे पहले की हमें डेट डालनी है, राइट। जैसे मैंने यहाँ पर डाली अप्रैल 16, 2025 फॉर द पोस्ट ऑफ एन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर इन योर डिस्टिंग्विश्ड सेमिनरी। ओके तो ऐसे हमें लिखना है। कैसे स्टार्ट करना है? इन द रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स, ठीक है। अब न्यूज़पेपर का नाम आप कुछ भी लिख सकते हो, डेट फिर आप यहाँ पर चेंज करोगे, डेट आपको यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी। फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर द पोस्ट ऑफ, कोई भी पोस्ट हो आप यहाँ पर पोस्ट डाल सकते हो, ठीक है। जैसे आपको कोई भी पोस्ट दे दी, वो पोस्ट आपके यहाँ पर आएगी। जैसे अभी आपको पोस्ट मिली है इंग्लिश टीचर की, क्वेश्चन में आया इंग्लिश टीचर की पोस्ट के लिए एप्लीकेशन लिखना है, तो मैंने लिखा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर इन योर डिस्टिंग्विश्ड सेमिनरी, ठीक है, ऐसे हमें लिखना है। फिर हम लिखेंगे आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर सेम, आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर सेम, इट्स सिंपल, ठीक है। आई हैव 7 years एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट। हमें कितना एक्सपीरियंस है? 7 साल का एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए। आपको ये भी सारी चीज़ें बतानी है, जितनी भी क्वालिटीज़ है वो सारी क्वालिटीज़ आपको अपनी लिखनी है, ठीक है। सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे इस एप्लीकेशन में मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर सेम, आई हैव 7 years एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट, recently I have been working in a quite reputable school। recently
I have been working in a quite reputable school, right? Recently I have been working in a quite reputable school. ठीक है, मैं कौन से स्कूल में काम कर रहा हूँ? रेप्यूटेबल। आई बीन वर्किंग मतलब मैं एक रेप्यूटेबल स्कूल में काम कर रहा हूँ। कौन सी स्कूल है वो? SK सिंघानिया, जो कि न्यू दिल्ली में है। ठीक है, सो ऐसे लिखना है हमें, आई हैव बीन वर्किंग इन अ क्वाइट रेप्यूटेबल स्कूल। मैं एक अच्छी रेप्यूटेबल स्कूल में काम कर रहा हूँ, जो कि SK सिंघानिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है, आई वॉन्ट टू प्रोवाइड माई अनटायरिंग सर्विसेज ऑन योर प्रेमिसेस। मैं अपनी अनटायरिंग सर्विस देने को तैयार हूँ। ठीक है, आई हैव डायनेमिक हार्ड वर्किंग, ये सारी क्वालिटीज़ बता रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है? क्वालिटीज़ हैं। क्या क्या क्वालिटीज़ है आपके अंदर? क्या क्या क्वालिटीज़ है? डायनेमिक है, हार्ड वर्किंग, गुड पर्सनैलिटी है ना। आई ऑलवेज सीक ट्रेजर्स वेयर आई कैन लर्न एंड एनहेंस माई नॉलेज। ठीक है, आई ऑलवेज सीक ट्रेजर वेयर आई कैन लर्न एंड एनहेंस माई नॉलेज, मतलब मैं हमेशा ऐसे खजानों की तलाश में रहता हूँ जहाँ मैं सीख सकूँ और अपना ज्ञान बढ़ा सकूँ। ठीक है, इस लाइन का ये मतलब है। ओके, आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ, मैं अपने आप को प्रूव करके दिखाऊंगा एज एन एसेट टू द ऑर्गेनाइजेशन इफ आई एम गिवन अ चांस। अगर मेरे को चांस मिलती है देन आई विल ट्राई टू प्रूव माई सेल्फ। ओके, देन आपको लिखना है, आई एम अटैचिंग माई अदर डिटेल्स अलॉन्ग विद इट, आई होप माई रिक्वेस्ट विल बी एक्सेप्टेड सून। राइट, ये है हमारी फिक्स लाइन फॉर दिस एप्लीकेशन। और ये फिक्स लाइन आप कहीं पर भी लिख सकते हो, क्योंकि इसमें सारी क्वालिटीज़ बताई गई है। जितनी भी आप में क्या क्या क्वालिटी है, कितना एक्सपीरियंस है, ये सारी डिटेल आपको एप्लीकेशन में मेंशन करना होता है। राइट, तो यही सारी बातों का ध्यान रखना होता है कि हम क्या क्या चीज़ें डाल रहे हैं। हमने यहाँ पर सारी क्वालिटीज़ डाल दी है। हमें क्या क्या क्वालिटीज़ है? हार्ड वर्किंग है, डायनेमिक है, गुड पर्सनैलिटीज़ है, जो हर जॉब एप्लीकेशन भी, चाहे किसी भी तरह का जॉब एप्लीकेशन आएगा, कोई भी पोस्ट के लिए आप ये फिक्स लाइन्स डाल दो, बेस्ट है। ये एकदम फिक्स है, क्योंकि इसमें सारी क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस हुआ है, जो हम किसी भी जॉब एप्लीकेशन में ये फिक्स फिट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए हो हम ये डाल सकते हैं, ये फिक्स लाइंस डाल सकते हैं। ठीक है, और ये आपके हर पोस्ट के लिए जाएगा। ठीक है, कोई भी पोस्ट के लिए आ गया तो आप ये फिक्स लाइंस इसमें डाल दो, आपका जॉब एप्लीकेशन एकदम परफेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो यही थी हमारी फिक्स लाइन। एक बार वापस से हम डिस्कस कर देते हैं। इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स डेटेड। ठीक है, जो भी आपको डेट लिखनी है आप लिखोगे। फिर फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर टीचर इन योर डिस्टिंग्विश्ड सेमिनार। यहाँ पर पोस्ट आएगी, जो भी पोस्ट के क्वेश्चन में बात की जा रही है वो पोस्ट आप यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, जिस भी पोस्ट के बारे में क्वेश्चन में बात हो रही है वो आप यहाँ पे लिखोगे। फिर आपको लिखना है वॉन्ट टू अप्लाई फॉर सेम। ठीक है, आई हैव 7 years एक्सपीरियंस फॉर दिस पोस्ट। मुझे कितने साल का एक्सपीरियंस है? 7 साल का एक्सपीरियंस है इस पोस्ट के लिए। रिसेंटली आई बीन वर्किंग, रिसेंटली हम कहाँ पे काम कर रहे हो? रिसेंटली हम SK सिंघानिया स्कूल में काम कर रहे हैं। आई वॉन्ट टू प्रोवाइड माई अनटायरिंग सर्विसेज ऑन योर प्रेमिसेस, आई हैव डायनेमिक हार्ड वर्किंग एंड अ गुड पर्सनैलिटी। ओके, आई ऑलवेज सीक ट्रेजर्स वेयर आई कैन लर्न एंड एनहेंस माई नॉलेज। तो ये पूरा इस तरीके से आप लिखोगे। नेक्स्ट आप लिखोगे थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कुसुम। ऐसे लिखना है, थैंकिंग यू योर्स फेथफुली कुसुम। राइट, ऐसे। तो ये आपका जॉब एप्लीकेशन हो गया विद योर फिक्स लाइन्स। अब मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम गलती करते हैं व्हाइल राइटिंग अ जॉब एप्लीकेशन, और उसको हटा के, वो लाइन को हटा के हम कुछ ऐसी लाइन्स, तो वो लाइन्स को हटा के हम एक अच्छी लाइन लिखेंगे जो परफेक्ट बन जाएगी आपके जॉब एप्लीकेशन की। ठीक है, ठीक है, इसकी जॉब एप्लीकेशन के लिए रेज्यूम देख लेंगे हम, CV देख लेंगे, रेज्यूम देख लेंगे। ठीक है, क्या क्या लिखना है? मैंने यहाँ पर इस तरीके से बॉक्स बना दिया है, आपको ये बॉक्स बनाना है। फिर आपको ऐड करना है कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस।
यहाँ पर मैंने ब्लैंक छोड़ा है, वही चीज़ आपको ऐड करनी है यहाँ पर, ठीक है। फिर आएगा एक लाइन स्किप करके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरी, मैरिटल स्टेट, नेशनलिटी, ईमेल, एज, ये सारी चीज़ें। फिर रेफरेंस नेम एंड फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो इस तरीके से हमारा बॉक्स ऐसे क्लोज हो जाएगा। तो ये है सीवी जो हम अटैच करते हैं हमारे जॉब एप्लीकेशन के साथ, ठीक है। रेज्यूमे भी कह सकते हैं इसे, ठीक है। सीवी जो हम अटैच करते हैं जॉब एप्लीकेशन के साथ। तो ये आप देख लेना, ये सारी चीज़ें आपको अपने सीवी में मेंशन करनी होती है। कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर नेम, ये सारी चीज़ें आपको लिखनी है, मस्ट लिखनी है, ओके। ओके, तो अभी हमारा वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और फिक्स लाइंस जो आप इस एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस, इसके बजाय आप ये लाइंस को ऐड करोगे अपने जॉब एप्लीकेशन को परफेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। तो हम कुछ और फिक्स लाइंस लेकर आए, जो वो वाला जो मैंने आपको जॉब एप्लीकेशन बताया उसमें आप ये लाइंस ऐड कर दो, बस और कुछ नहीं करना है। ये फिक्स लाइंस ऐड करना है उस जॉब एप्लीकेशन में, ठीक है। तो आपको डोंट राइट दिस, आई एम राइटिंग दिस टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ, आई एम राइटिंग दिस टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ। ये चीज़ ना लिख के आप ऐसे लिखोगे, कैसे लिखोगे? दिस इज़ द राइट मेथड। आई एम एक्साइटेड टू अप्लाई फॉर दिस अपॉर्चुनिटी बिकॉज आई लव लर्निंग न्यू थिंग्स एंड टेकिंग ऑन चैलेंजेस, है ना, परफेक्ट। तो आपको ये लिखनी है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस आई एम राइटिंग दिस टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ। तो है ना मज़ेदार लाइन, है ना। तो बस ये लिख देना अपने जॉब एप्लीकेशन में। ओके, फिक्स लाइन्स हैशटैग नंबर 2, हैशटैग 2 कौन सी लाइन है? फिक्स लाइन, फिक्स लाइन्स हैशटैग नंबर 2, शो व्हाट यू कैन डू। आपको शो करना है कि आप क्या कर सकते हो। डोंट राइट आई थिंक आई विल बी गुड फॉर दिस जॉब, ये नहीं लिखना। आपको लिखना है राइट इन स्कूल आई हैव मैनेज्ड इवेंट्स एंड वर्कड इन टीम्स सो आई नो हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल। ये चीज़ लिखनी है आपको, राइट, हमें ये चीज़ लिखनी है ना। तो डोंट राइट दिस आई थिंक आई विल बी गुड फॉर दिस जॉब, आपको ये लिखना है राइट इन स्कूल आई हैव मैनेज्ड इवेंट्स एंड वर्कड इन टीम्स सो आई नो हाउ टू हैंडल रिस्पॉन्सिबिलिटी वेल, राइट। ओके, फिर आएगा फिक्स लाइन हैशटैग नंबर 3, एंडिंग लाइन कॉन्फिडेंट क्लोज। हमें एप्लीकेशन को एंड कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंट क्लोज से एंड करेंगे। डोंट राइट प्लीज गिव मी दिस जॉब आई विल ट्राई माई बेस्ट, ये नहीं लिखना है, आपको ये लिखना है राइट दिस आई शॉल बी ग्रेटफुल इफ आई गिवन अ चांस टू प्रूव माई एबिलिटीज, राइट। एंड आप ये भी लाइन लिख सकते हो, या तो ये लिख लो या फिर और ये लाइन लिख लेना, आई एश्योर यू ऑफ माई डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी, ठीक है ना, मज़े की लाइन, ठीक है। तो ये लाइंस को यूज़ करके आप अपने जॉब एप्लीकेशन को परफेक्ट बना सकते हो, राइट। तो ये बहुत अच्छी लाइन्स है, इन्हें यूज़ ज़रूर करना अपने जॉब एप्लीकेशन में। मैंने जो अभी जॉब एप्लीकेशन आपको बताया, ठीक है, अभी जो जॉब एप्लीकेशन बताया मैंने, इन्हीं में ही कहीं पर आप ये फिक्स लाइंस को ऐड कर लीजिएगा, कहीं पर भी अपनी ये फिक्स लाइंस को ऐड कर लीजिएगा और एक अच्छा जॉब एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। वैसे ये भी फिक्स लाइन्स है, ये सारी फिक्स लाइन्स है जो मैंने बताई है आपको, ये सारी हमारी फिक्स लाइन्स हैं, ठीक है। ये सारी फिक्स लाइन है, और जो वो वाली लाइन्स बताई मैंने वो भी बहुत अच्छी लाइन्स हैं। तो ये भी बहुत ही अच्छी लाइन से, बहुत बढ़िया लाइन है। तो इन लाइन को भी आप अपने एप्लीकेशन में ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप इन्हें ऐड कर देना, ऐड दीज फिक्स लाइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये जो फिक्स लाइंस जो मैंने बताई है वो फिक्स लाइंस आप यहाँ पर ऐड करोगे, ठीक है, ताकि आपका जॉब एप्लीकेशन और भी अच्छा बन जाएगा, एकदम परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें थी जो मुझे बतानी थी आपको। दिस इज़ द फिक्स लाइंस जो आपके 5 मार्क्स को फिक्स कर देगी। 5 मार्क्स आपके फिक्स हो जाएंगे बाय दिस फिक्स लाइंस, ठीक है।
और ये बहुत अच्छी, ये CV भी बता दिया मैंने, ठीक है, रेज्यूम भी बता दिया। फिक्स लाइन्स जो है यहाँ पर ये भी बता दी, डोंट राइट दिस, यू हैव टू राइट दिस, आई एम एक्साइटेड, ये वाली सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर ली। तो यही सारी लाइन्स आपको लिखना है अपने जॉब एप्लीकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, एकदम परफेक्ट बनाने के लिए और 5 मार्क्स फिक्स करने के लिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें हैं। कर लो, रट्टा मत मारो, समझ के लिखो, और हाँ, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर more exam help videos. Thank you. Bye.